स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए, इम्पॉसिबल जैसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल बनाना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे डाउट हम वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे, तो आपको कुछ इम्पॉसिबल लगेगा ही नहीं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है जी। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं आज। देखिए, हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अंदर हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो प्लीज़ जाकर इन्हें देखिए अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट्स डाउट्स क्लियर कीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ये बताइए। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि इसमें कुछ सेक्स सेल्स आ रही हैं। ठीक है जी। अब सेक्स सेल्स क्या होती हैं? ये होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है जी मैम, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। हाँ जी, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लिखा है, एक मिनट। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई साहब कह रहे हैं कि एक तो कोई मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, इन दोनों का फ्यूजन कराना है और जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी इन दोनों की फ्यूजन से, इसी प्रोसेस, इसी मेथड को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया है। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। ये आप लोगों को बहुत पहले से याद भी हो चुका है अब तक। तो द सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज गैमीट्स। अच्छा जी, ठीक है जी, सेक्स सेल्स को गैमीट्स कहते हैं। सेक्स सेल्स और गैमीट्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड जर्म सेल्स। ठीक है जी, भाई सेक्स सेल्स को हम गैमीट्स भी कह सकते हैं और जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मैम कन्फ्यूजिंग कर दिया। कुछ नहीं किया है। देखिए क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि हमने दो डिफरेंट ऑर्गन्स या तो दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सेल, या हम कह सकते हैं दो डिफरेंट पेरेंट। कई बार हम दो डिफरेंट पेरेंट इसलिए वर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जो प्लांट होता है इसके पास दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो दोनों सेक्स सेल्स होती हैं, वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए हम दो पेरेंट नहीं बोलकर हम कहेंगे दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको कि क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें ये प्रेजेंट होती हैं, उसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। देखिए जनरली क्या होता है, एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है जी, जो ऑब्वियस सी बात है मेल के पास ही होगी, जिसे हम मेल भी कह सकते हैं या इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, फादर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या बॉय वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट। ठीक है जी, मेल गैमीट भी कह सकते हैं। और हमने ऊपर देखा है कि हम इन्हें क्या कह सकते हैं? सेक्स सेल्स कह सकते हैं, गैमीट कह सकते हैं एंड जर्म सेल भी कह सकते हैं। लाइक रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उन्हें हम जर्म सेल भी कह सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो जी सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल, देन जर्म सेल, देन गैमीट, एक ही बात है। ठीक है जी, एक ही बात है। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हो रही है ये चीज़? देखिए ये समझ में आया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होगी। रिप्रोडक्टिव सेल मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लीज़। जर्म सेल, इसमें भी जर्म सेल को हम बोल सकते हैं फीमेल जर्म सेल। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मदर बोल सकते हैं या गर्ल बोल सकते हैं या फीमेल बोल सकते हैं। ठीक है जी, इनके लिए सिंबल जनरली ये वाला यूज़ आता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब इसे हम फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। ठीक है जी मैम, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब क्या होता है भाई साहब, ये जो दोनों गैमीट्स हैं ना, मेल और फीमेल गैमीट्स, इनका होता है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये दोनों गैमीट्स आपस में आकर मिलते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं? इससे जो प्रोडक्ट बनता है, इससे जो चीज़ बनती है, उसे हम क्या कह देते हैं? जायगोट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? सब आराम से एक्सप्लेन किया जाएगा, सबकी डेफिनेशन दी जाएगी, बस आप ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि एक तो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है और एक जायगोट बना लेते हैं। ठीक है जी मैम, जायगोट बना लिया।
इसी जायगोट में कुछ और विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है और हम एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, एक नई ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम ठीक है, मान ली आपकी बात। देखिए हमने यही किया है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा दिया, जायगोट बना दिया, जायगोट से हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिल गया। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है भाई। अब क्या होता है, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके जी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है जी, बात समझ में आई। तो अब आप कहेंगे मैम प्लांट्स में कैसे, देखिए सबसे पहले प्लांट का पढ़ लेते हैं। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम मेनली प्लांट के ही एग्जाम्पल देख कर आए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एनिमल्स में भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हम क्या करते हैं प्लांट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्लांट को भी समझते हैं, थोड़ा सा हमारी प्रकृति को भी समझते हैं। देखिए प्लांट में देखते हैं हम, देखिए अब आप कहेंगे मैम आप कितना सोना डायग्राम लेकर आ गए हमारे लिए। देखिए कितना सुंदर सा फूल लग रहा है ये। तो देखिए थोड़ा सा नेचर से भी प्यार करते हैं, थोड़ा सा हम प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप कहेंगे मैम प्लांट्स में भी आपने वर्ड यूज़ किया है फ्लावरिंग प्लांट्स, आपने ऐसा क्यों किया है, आपने फ्लावरिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखिए आप लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम, लीव्स, लीव स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है जी। तो अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आपको ह्यूमन में तो पता चल गया है कि भाई फीमेल मेल गैमेट होता है, सेम फीमेल मेल गैमेट प्लांट में भी होते हैं, बट इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं। तो जी इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर जो है इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो फ्लावर है ना वही इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आप कहेंगे मैम कैसे, बिल्कुल आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि अगर हमसे कभी भी पूछा जाए, देखिए अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, तो हमें यही बताना है कि भाई साहब वेजिटेटिव पार्ट जो हैं वो स्टेम, लीव्स एंड रूट है, ठीक है जी मैम बता देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेक्सुअल पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप लोग आंख बंद करके बता देना कि मैम फ्लावर, ठीक है जी। अब देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे वर्ड स्पेशली यूज़ किया गया है, यहाँ पर वर्ड हमने यूज़ किया फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब होते हैं एंजियोस्पर्म, जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। बात समझ में आई। अब देखिए हम समझते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है ना, इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों का फ्यूजन होके सेम वही जो फ्यूजन हो रहा है, जायगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है और वही नया प्लांट बन जाता है। इसके लिए हम एक दो टर्म्स हैं वो ध्यान से देख लेते हैं। देखिए आप एक दो टर्म्स आपको दिखेंगी कि एक तो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बात कह दी आपने। देखिए जो फ्लावर्स है ना, इनका बड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए अब जनरली हमने यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने इसमें कहा था मेल है, एक फीमेल है, दो डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, डिफरेंट बॉडी है। बट फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्लावर्स में ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल एंड फीमेल जो दोनों बॉडी सेल्स है ना, सॉरी रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही फ्लावर में अवेलेबल हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों सेपरेट भी हों। तो यूनिसेक्सुअल मतलब वन, ठीक है, हमें इससे ध्यान रखना है। यूनिसेक्सुअल मतलब वन, मतलब यूनी मतलब एक, मतलब इन यूनिक एक ही, मतलब या तो इसके पास मेल होगा या इसके पास फीमेल होगा पार्ट, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है जी। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम किसे कह देते हैं, जिसमें या तो मेल, केवल मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, एक ही फ्लावर नहीं होगा। जैसे ये मेल फ्लावर हो गया,
ये फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसमें क्या है, ये दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हैं, और इसमें क्या है, ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसे हम बायसेक्सुअल फ्लावर कह देते हैं, इसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह देते हैं। देखिए अब जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो स्टे ट्यून विद मी।